हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, जैसा आप थंबनेल से समझ चुके होंगे कि आज के जो वीडियो है उसका मुद्दा है राम सेतु। जी हाँ, नहीं टूटेगा राम सेतु, बनेगा राष्ट्रीय धरोहर। तो देखिए, आखिर ये मुद्दा क्या है, सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा कैसे पहुंचा और अब राष्ट्रीय धरोहर बनने की बात क्यों हो रही है, सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, केंद्र ने 19 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वह राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने के संबंधित मुद्दे पर विचार कर रही है। यानी जो हमारी केंद्र है वो क्या कर रही है कि नेशनल हेरिटेज बनाया जाए राम सेतु एडम ब्रिज को। जी हाँ, इस मुद्दे पर राज्यसभा के पूर्व विधायक सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा एक PIL यानी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ ने भाजपा नेता यानी सुब्रमण्यम स्वामी से कहा कि अगर वे चाहें तो सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। सरकार का जो पक्ष ले रहे थे वो थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो हमारा हेरिटेज मिनिस्ट्री है, संस्कृति मंत्रालय है, में एक प्रक्रिया चल रही है और अगर सुब्रमण्यम स्वामी यानी याचिकाकर्ता चाहे तो अतिरिक्त संचार प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वहाँ पर आकर कुछ रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अदालत ने केंद्र से इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कहा और स्वामी को असंतुष्ट होने पर फिर से उसके समक्ष पेश होने की स्वतंत्रता भी दी। कि पहले तो केंद्र को बोला कि भाई आप अपने पैर क्यों खींच रहे हैं, इस मुद्दे पे निर्णय लीजिए, आप क्यों इस मुद्दे को इतना लंबा खींचे जा रहे हैं। और उन्होंने याचिकाकर्ता यानी सुब्रमण्यम स्वामी को भी ये फ्रीडम दी, स्वतंत्रता दी कि अगर आप इसमें संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप दोबारा हमारे पास आ सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, हम एक ही पार्टी में हैं, यह हमारे घोषणा पत्र में था, उन्हें 6 सप्ताह में फैसला करने दें या जो भी हो मैं फिर आऊँगा। यानी मैं उनके वहाँ जाके कोई रिप्रेजेंटेशन देने वाला नहीं हूँ, कुछ एक्स्ट्रा सबूत, कुछ ऐसी चीज़ मैं और देने वाला नहीं हूँ, जितना होना था वो मैक्सिमम हो चुका है। उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार पहले ही राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार कर चुकी है और 2017 में उनकी मांग की जांच के लिए एक बैठक भी बुलाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं राम सेतु, एडम ब्रिज या जिसे आदम पुल कहा जाता है, उसके बारे में कुछ इतिहास जान लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये तमिलनाडु के जो दक्षिण पूर्वी तट है से पंबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम तट से दूर मन्नार द्वीप के बीच एक चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने UPA 1 के टाइम में, यानी जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, इस विवादास्पद राम सेतु शिप चैनल परियोजना, देखिए एक सेतु समुद्रम परियोजना है जिसके खिलाफ इन्होंने ये अपनी जनहित याचिका डाली थी और उसी टाइम पे उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। तो देखिए, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये जो परियोजना थी इस पर रोक लगा दी थी। अब हम बात करते हैं क्या है सेतु समुद्रम परियोजना। देखिए, UPA सरकार ने 2005 में इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। इस प्रोजेक्ट की लागत अगर मैं उस टाइम की बात कहूँ तो 2500 करोड़ के आसपास थी, जो अब बढ़ के 4000 से 5000 करोड़ के बीच में हो गई है। इसके तहत करना क्या था, बड़े जहाज़ों के आने जाने के लिए करीब 83 किलोमीटर लंबे 2 चैनल्स बनाने थे, यानी 2 रास्ते बनाने थे। इसके जरिए जहाज़ों के आने जाने में लगने वाला जो समय था, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ रहा है, तो वो लगने वाले समय को जो 30 घंटे कम किया जा सकता था अगर हम वहाँ पर ये चैनल बना लें। इन चैनल्स में से एक चैनल, जो प्रॉब्लम कहाँ पे आई कि ये जो 2 चैनल बनने थे उसमें से एक चैनल जिसे हम राम सेतु कहते हैं वहाँ से गुजरना था। अभी श्रीलंका और भारत के बीच इस रास्ते पर समुद्र की गहराई काफ़ी कम है और इस वजह से जहाज़ों को लंबे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। तो देखिए, अगर ये रास्ता सीधा बन जाएगा तो लगभग जो जहाज़ है वो 30 घंटे कम दूरी तय करके आराम से पहुंच सकते हैं। अगर इसी रास्ते में नौ परिवहन मार्ग बनाया जा सके तो दोनों देशों के बीच आवागमन और
समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। हालांकि देखिए कई सारी इसमें पेच थे, काफ़ी परेशानियां थी, क्योंकि जब आप खुदाई करेंगे तो उसमें उम्मीद ये थी कि राम सेतु को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हालांकि देखिए केंद्र ने हलफनामे में कहा कि इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि इस जो भी यहाँ पर है परियोजना इससे इसको नुकसान ना पहुँचे। और देखिए जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। उनको यह है कि जो भी प्राकृतिक स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब देखिए सरकार ने भी अलग अलग पक्ष दिए हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो 2007 में तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल सिब्बल ने तर्क दिया था कि कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि राम सेतु मानव निर्मित है, कि जो राम सेतु है ये मानव द्वारा बनाया गया, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि लोगों की आस्था का भी सम्मान किया जाना चाहिए। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ राम सेतु को क्या है, रामायण से जोड़ के जो देखा जाता है, और जब माता सीता को रावण ले गया था उनसे बचाने के लिए वहाँ पर श्री राम के आदेश के आधार पर यहाँ पर उस पुल का निर्माण किया गया था। यूपीए 1 के समय मनमोहन सरकार ने भी एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, जिसमें बताया कि यह पुल एक प्राकृतिक संरचना मात्र है और इसके मानव निर्मित होने के कोई साक्ष्य नहीं है। उसी के बाद अगर देखें बीजेपी गवर्नमेंट 2022 दिसंबर में, अभी लास्ट मंथ की बात है, तो ये सवाल पूछा गया तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में जवाब दिया। ये करीब 18,000 साल पुराना इतिहास है। ऐसे में हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं। जिस ब्रिज की बात हो रही है वह लगभग 56 किलोमीटर लंबा था। स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए हमने पता लगाया कि समुद्र में पत्थरों के कुछ टुकड़े पाए गए हैं। इसमें कुछ ऐसी आकृति हैं जो कंटिन्यूटी दिखाती हैं, निरंतरता दिखा रही हैं। समुद्र में कुछ आइलैंड और चूना पत्थर जैसी चीज़ें भी मिली हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो ये कहना मुश्किल है कि राम सेतु का वास्तविक स्वरूप वहाँ मौजूद है। हालांकि कुछ संकेत ऐसे भी मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि वहाँ कोई स्ट्रक्चर मौजूद हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो बीजेपी गवर्नमेंट है या एनडीए गवर्नमेंट है, देखिए उसमें भी दोनों तरफ की बातें हो रही हैं, यानी क्लियरिटी उनको भी नहीं है कि है नहीं है, क्योंकि जो भी इनके वैज्ञानिक साक्ष्य ये एएसआई ने किए, जो भी किए, उसमें ये दोनों चीज़ों में उलझे हुए हैं। यही वजह है कि वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर उनको 6 वीक का समय दिया गया है, और जो आज यहाँ पर तुषार मेहता जी ने कहा कि जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है वो इस पर विचार कर रहा है, तो हो सकता है जल्दी ही आपको जो आपकी आस्था का जुड़ा हुआ प्रतीक है राम सेतु, वो राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो जाए। तो देखिए एक बहुत ही अच्छी खुशी का पल हमारे देशवासियों के लिए होगा। देखिए जो केस टाइटल है वो है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ और अन्य, TC नंबर 27 ऑफ 2007। अगर आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।